क्या आपको सुबह उठने के बाद कूल्हे में दर्द महसूस होता है? क्या आपने ये नोटिस किया है कि पिछले 6 महीने से आपको कूल्हे में बहुत स्टिफनेस महसूस होती है, चलने फिरने में थोड़ी ही दूर जाने के बाद दर्द महसूस होने लगता है? लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एवियन हिप की परेशानी है? कि एवियन होता क्या है? क्या आपको सुबह उठने के बाद कूल्हे में दर्द महसूस होता है? क्या आपने ये नोटिस किया है कि पिछले 6 महीने से आपको कूल्हे में बहुत स्टिफनेस महसूस होती है, चलने फिरने में थोड़ी ही दूर जाने के बाद दर्द महसूस होने लगता है? क्या आपको कोविड की बीमारी हुई थी और उसके बाद आपको कूल्हे का दर्द होने लगा? ये सारे फीचर्स एवियन हिप के हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर युगल है और आज हम बात करने वाले हैं कूल्हे में होने वाली इस बीमारी के बारे में जिसका नाम है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप जॉइंट। तो एवियन किन लोगों को होता है, ये जानने से पहले हम समझेंगे कि एवियन होता क्या है। हमारे कूल्हे में जो बॉल और सॉकेट जॉइंट से बना होता है उसमें किन्हीं कारणों से धीरे धीरे ब्लड की सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। जब ऐसा होता है तो जो बॉल है कूल्हे की वो सूखने लगती है, मतलब ड्राई होने लगती है और अपना शेप चेंज करने लगती है। जब ऐसा होता है तब जोड़ में आर्थराइटिस की परेशानी डेवलप होती है जिसकी वजह से हमें सारे सिम्टम्स होते हैं। तो आपको एवियन की बीमारी क्यों हो सकती है? अनफॉर्चुनेटली ये पाया गया है कि आमतौर पर एवियन की बीमारी का कोई खास कारण नहीं होता जिसको हम इडियोपैथिक एवियन की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन और कई सारे कारण भी पाए गए हैं एवियन हिप के, जैसे कि कोविड के बाद ये देखा गया कि कई लोगों को एवियन हिप की परेशानी बड़ी तेजी से बढ़ने लगी है। इसके अलावा अगर आप किसी भी कारण से लंबे समय से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, मान लीजिए आपको अस्थमा की दिक्कत है और आपके डॉक्टर आपको लंबे समय से उसके लिए स्टेरॉइड दे रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा जिनको स्मोकिंग या अल्कोहल की लंबे समय से हैबिट है, ये भी एवियन हिप के कारण हो सकते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एवियन हिप की परेशानी है? सिम्टम्स की आम तौर पर शुरुआत कूल्हे में होने वाले दर्द से होती है, जो इनिशियली हल्का हल्का होता है, मतलब आप थोड़ी दूर चलते हैं और आपको पेन आना शुरू हो जाता है। फिर आप रियलाइज करते हैं कि कुछ महीने में ये दर्द अब कुछ ही कदम पे आना शुरू हो गया। जब सिम्टम्स बढ़ना शुरू होते हैं, मतलब जब एवियन की स्टेज आगे बढ़ने लगती है, तो आपको सुबह बेड से उठने में तकलीफ महसूस होती है, ज़मीन पे पालती लगा के बैठने में दिक्कत होती है, दूर चलने में दिक्कत होती है और चाल में एक फ़र्क आना भी शुरू हो जाता है। आप जिस साइड में प्रॉब्लम ज़्यादा है उस साइड में लचक के चलना शुरू कर देते हैं। ये सारे सिम्टम्स एवियन हिप के हो सकते हैं। सिम्टम्स आमतौर पर डिपेंड करते हैं कि कौन सी स्टेज में डिसीज़ है। अगर स्टेज ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो आपके सिम्टम्स भी ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे ही एवियन हिप के बारे में आप अगर और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या किसी ट्रीटमेंट को लेके कंफ्यूज्ड हैं तो हमसे ज़रूर बात करें, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।